हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्लास 11th का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और इसके लिए आपको बेस्ट तैयारी भी करनी है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने हिस्ट्री के टॉप मोस्ट 95 क्वेश्चंस को सेट किया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए फटाफट से हम देखते हैं कि वो क्या हिस्ट्री का टॉप 95 क्वेश्चंस क्या क्या है। तो आइए पहला नंबर जो प्रश्न है वो हम ये देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास वो है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। मिस्र, चीन, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेसोपोटामिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ। नील, डैन्यूब, बी में है दजला फरात, सी में है गंगा यमुना, डी में है नील राइन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी दजला और फरात के बीच जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ है। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया की लिपि थी रोमन, फिलाक्चर, चित्रलिपि या फिर देवनागरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन है। मर्दुक, एनलिन, ईनन्ना या फिर ऊर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मर्दुक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि किस नगर में वार का शीर्ष मिला है। उरुक, सुमेर, ऊर, बेबीलोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उरुक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि महाकाव्य गिलगामेश कितनी पट्टिकाओं में लिखा है। 5, 12, 11 या फिर 20। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 पट्टिकाओं में महाकाव्य गिलगामेश लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगा 3000 बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट, 2000 बीसी या फिर माफ कीजिएगा 3200 बीसी या फिर 5000 बीसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3000 बीसी है। नेक्स्ट हम देखेंगे अशुरबनिपाल कहाँ के शासक थे। असीरिया, मिस्र, क्रीट या फिर यूनान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि असीरिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस सभ्यता में जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार किया गया। किस सभ्यता में किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता में या फिर यूनान की सभ्यता में। तो जल घड़ी और सूर्य घड़ी का जो आविष्कार किया गया है वो हमारा किया गया है यूनान की सभ्यता में। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ यूरोप, एशिया, अफ्रीका या इनमें से सभी पर। तो रोमन साम्राज्य का जो विस्तार हुआ वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों जगह हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित था दास श्रम पर, बी में है गुलाम योद्धा पर, सी में है सेना पर, डी में है राजा पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दास श्रम पर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि 4 राजाओं वाली प्रणाली किसने शुरू की थी। ऑगस्टस, जूलियस सीजर, डायोक्लिशियन या फिर कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, यहाँ देखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जूलियस सीजर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है कि ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया। डायोक्लिशियन, नीरो, कॉन्स्टेंटाइन या फिर ऑगस्टस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉन्स्टेंटाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि किन रोमन शासक ने डोमिनस एट डीएस की उपाधि धारण की थी। जूलियस सीजर, अगस्टस, ट्रोजन या फिर डायोक्लिशियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जूलियस सीजर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि
पेक्स रोमाना क्या है? रोमन शांति, रोमन संकट, सी में है प्यूनिक युद्ध। देखिए इसमें 3 ही ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोमन शांति हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला हमारे पास है कि एकल परिवार क्या है? पुरुष, उसकी पत्नी, उनके बच्चे या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी होगा, पुरुष भी, उसकी पत्नी भी और उसके बच्चे भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि गृह युद्ध का अर्थ है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विहीन संघर्ष, अहिंसक संघर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कि 31 बीसी में ऑक्टेवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि घोषित किया। क्या घोषित किया? शासक, ईश्वर, सीनेट या फिर प्रिंसेप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रिंसेप्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कि इस्लाम का उदय कब हुआ? प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी, 7वीं शताब्दी या फिर चौथी शताब्दी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7वीं शताब्दी में हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोहम्मद साहब द्वारा मक्का छोड़कर मदीना जाने की घटना को क्या कहते हैं? खलीफा, हिजरत, मुहजिरून या फिर अंसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिजरत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस खलीफा की हत्या कूफा की मस्जिद में हुई थी? अबू बकर, उमर, अली या फिर उस्मान। तो अली की जो हत्या हुई थी वो कूफा की मस्जिद में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 कि मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ? सीरिया, जेरूसलम, मक्का या फिर मदीना। तो मोहम्मद साहब का जो जन्म स्थल है वो मक्का है यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि खंदक का युद्ध हुआ था 611 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 623 ईस्वी में या फिर 627 ईस्वी में। तो खंदक की जो लड़ाई हुई थी वो 627 ईस्वी में हुई थी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है कि मोहम्मद साहब ने जोर दिया, किस पे जोर दिया? एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, इनमें से सभी। तो मोहम्मद साहब ने जो जोर दिया वो एकेश्वरवाद पर जोर दिया यानी कि एक ईश्वर पर जोर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास क्या है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 25 नंबर क्वेश्चन कि किस सूफी संत ने फना होने के उपदेश दिए थे? ए में ऑप्शन है पीर, बी में है राबिया, सी में है बायजीद बस्तामी या डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बायजीद बस्तामी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कि कुरान की रचना किस भाषा में की गई? अरबी, तुर्की, उर्दू या फिर सिंधी। तो कुरान की जो रचना की गई वो अरबी भाषा में की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? पॉल, इनोसेंट, ग्रेगोरी या फिर फ्रांसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि ग्रेगोरी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है कि सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? ड्यूनक, नाइट, राजा या फिर सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 कि मार्क ब्लॉक कौन था? वैज्ञानिक, ज्योतिषी, इतिहासकार या फिर चित्रकार। तो मार्क ब्लॉक जो था वो इतिहासकार था। ठीक है, हिस्टोरियन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है कि संत वेनेडिक्ट और कलूनी क्या थे? विद्यालय, मठ, कॉलेज या फिर चर्च। तो संत वेनेडिक्ट और क्लूनी जो थे वो चर्च था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? दांते, शेक्सपियर, मयूर, जेफरी जोसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जेफरी जोसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मोक और नन रहते थे आश्रम में, चर्च में, मठ में, मेनर में।
तो मोक और नन जो रहते थे वो कहाँ रहते थे? मठ में रहते थे। ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे सी होना चाहिए, मठ में, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस शॉर्लमैन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया गया? लियो टू, ग्रेगोरी, इनोसेंट या फिर पोल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है कि फ्रांस के समाज के प्रथम वर्ग में कौन आते थे? पादरी, कुलीन, कृषक या फिर इनमें से सभी? तो फ्रांस के समाज के प्रथम वर्ग में जो आते थे वो पादरी आते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है कि सोल्सबरी कैथेड्रल कहाँ है? फ्रांस, इटली, जर्मनी या फिर इंग्लैंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 कि जर्मनी के फ्रेंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस या फिर स्पेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है कि पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? अमीना, फातिमा, खदीजा या फिर सबाना? तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो माता का जो नाम था वो था अमीना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है कि सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार हुआ कहाँ पे हुआ? सिंधु घाटी में, मिस्र में, मेसोपोटामिया में या फिर चीन में? तो सबसे पहले जो पहिया का आविष्कार हुआ है वो हुआ है मेसोपोटामिया में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 कि इनमें से किसे सेंड्रोकोट्स कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार या फिर अजात शत्रु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है कि ईसा मसीह का पिता का क्या नाम था? एड्रयूस, पीटर, बेथेल या फिर जोसेफ? तो ईसा मसीह के जो पिता का नाम था वो था जोसेफ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है कि कुबलै खान किस वर्ष गद्दी पर बैठा? 1250 ईस्वी में, 1260 ईस्वी में, 1270 ईस्वी में या फिर 1294 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1260 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपो किसने लिखा है? ठीक है, मार्टिन लूथर, दांते, लियोपोल्ड वोन रोके या फिर जेकब वर्कहार्ट? ठीक है, जेकब वर्कहार्ट, यहाँ मैं छोटा कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जेकब वर्कहार्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? विदिशा, होशंगाबाद, मगध या फिर राजगाह? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि विदिशा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है कि मगध राज्य की राजधानी कहाँ थी? जरासंध, पाटलिपुत्र, गिरिब्रज या फिर कलिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गिरिब्रज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कि सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? नियार्कस, बुकाफेला, कालानास या फिर वितस्ता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि बुकाफेला है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? मक्का में, मदीना में, अल अक्सा में या फिर हीरा गुफा में? तो मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो हीरा गुफा में हुई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था? राजा, ड्यूक, नाइट या फिर किसान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि किसान हो जाएगा, ठीक है, किसान। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है कि कुओमिंतांग पार्टी के संस्थापक कौन था? माओ त्से तुंग, सन यात सेन, कांग युबई या फिर चाउ एन लाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर
बी यानी कि सन्यासीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम या फिर इटली? तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो हुई, मैं इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, वो कहाँ पे हुई? वो इंग्लैंड में हुई। ठीक है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की जो स्थापना हुई वो इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीनीवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित था? सुमेरिया, असीरिया, बेबीलोनिया या फिर सिंधु घाटी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि असीरिया है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है कि माइनर्स फ्रेंड नामक भाप का इंजन का मॉडल किसने किसने बनाया? थॉमस न्यूकोमेन, थॉमस सेवरी, थॉमस एडिसन या फिर जेम्स वॉट? तो माइनर्स फ्रेंड नामक भाप का इंजन का जो मॉडल है वो थॉमस सेवरी ने बनाया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी पहली बार पहुंचे? फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली या फिर डच? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि डच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? मावरियों, इंडियन, झिंगो या फिर तस्मान? तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है वो ऑप्शन नंबर ये ए यानी कि मावरियों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है कि जापान स्थित है एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एशिया महादेश में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि नीदरलैंड संबंधित है थाईलैंड, पोलैंड, सिकोकू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नीदरलैंड जो है, अगर यहाँ ऑप्शन रहता हॉलैंड तो करेक्ट आंसर वही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हॉलैंड नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास है कि भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा, कोलंबस, चाणक्य या फिर ब्रह्मपुत्र? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया है। वेरी इजी प्रश्न है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 कि नई दुनिया किसे कहा गया? चीन, स्पेन, थाईलैंड या फिर अमेरिका? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका है। अगला प्रश्न है कि चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? 73, 74, 75 या 76? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 74 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि पोलर फ्लिंग बल संबंधित है अग्नि, गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं है। पोलर फ्लिंग बल जो संबंधित है वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, यूरोप? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। बहुत आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। रोम और डेस के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईरान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? अभिलेख, एक प्रकार की लिपि, हाथ से लिखी पुस्तक या फिर इनमें से सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि हाथ से लिखी पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया था? ऑगस्टस, टिबेरियस, गैलिनस या फिर कॉन्स्टेंटीन? तो ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य में आधिकारिक धर्म जो बनाया था वो कौन बनाया था? कॉन्स्टेंटीन ने बनाया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? हॉब्स, ग्रेगरी, चेम्बरलिन, वेगनर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 कि हाजा जनसमूह था आदिमानव का, शिकारी का, पशु का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हाजा जनसमूह जो था वो किसका था? शिकारी का था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66।
क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास है कि ऑस्ट्रोलोपिथिकस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश, ग्रीक और लैटिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रीक और लैटिन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन चंगेज खान का पुत्र है? ओलान इके, ओगोदेई, त्यांगसीन या फिर उइगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओगोदेई है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास है कि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? बाटू खान, गजन खान, चंगेज खान या फिर इनमें से सभी। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ इनमें से सभी होना चाहिए, सिर्फ सभी लिख दिया गया है। ठीक है, वो एडिटिंग में थोड़ी गड़बड़ी आई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंगेज खान होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण या फिर कांस्य युग। तो आग का जो आविष्कार हुआ है वो पुरापाषाण काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 15 अप्रैल 1526, 9 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 या फिर 28 अप्रैल 1526। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम लड़ाई जो हुई थी वो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त, लोमहर्ष, महर्षि वेदव्यास, भाट सारथी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि विष्णुगुप्त है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। मेसोपोटामिया का नया नाम क्या है? तेहरान, तुर्की, खुरल या फिर इराक। तो मेसोपोटामिया का जो नया नाम है वो इराक है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास क्या है। नेक्स्ट जो हमारे पास है 73 नंबर क्वेश्चन वो है कि पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? क्रांति, विरोध, आंदोलन या फिर रेनेसां। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर इसको नीचे कर देते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंदोलन हो जाएगा। पुनर्जागरण का जो बौद्धिक मतलब है यानी कि फिजिकल मीनिंग जो है वो आंदोलन है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। सर्वप्रथम खेती का आविष्कार किसने किया था? मिस्र के लोग, जर्मनी के लोग, फ्रांस के लोग या फिर इंग्लैंड के लोग। तो सबसे पहले जो खेती का आविष्कार किया था वो मिस्र के लोग थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति किसके शासन काल में हुआ? लुई 14वां, लुई 16वां, जूलियट या फिर टॉमस मूर। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, लुई 16वां। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 हमारे पास है कि जेरूशलम स्थित है इंग्लैंड में, मिस्र में, अरब प्रायद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरब प्रायद्वीप में हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन मोहम्मद साहब की पत्नी है? शबाना, उम्मे फलक, जैनब या फिर खदीजा। तो इनमें से जो है मोहम्मद साहब की जो पत्नी है वो ऑप्शन नंबर डी में है यानी कि खदीजा है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 हमें मिला है कि बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अमेरिका, रूस, चीन या फिर कनाडा। तो बारूद का सर्वप्रथम जो आविष्कार हुआ है वो चीन में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था? आनंदवन, शिवनेरी, शाहजी भोंसले या फिर कोंडदेव। तो शिवाजी के जो पिता का जो नाम था वो शाहजी भोंसले था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? उर्दू, अरबी, फारसी या फिर तुर्की। तो मुगल काल की जो भाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास है कि अली की हत्या किसके द्वारा की गई? मुआविया, खारजी, बेडोइंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अली की जो हत्या की गई वो खारजी के द्वारा की गई यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ज़कात एक था कृषि कर, भीख कर, दान कर
या फिर व्यापार कर। तो ये भीख कर था, ठीक है, यानी कि ज़कात जो था वो एक प्रकार का भीख कर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83, वह खलीफा जिसके शासन काल में हिजरी की स्थापना हुई, अबू बकर, मुहम्मद, उस्मान या फिर उमर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उमर हो जाएगा, ठीक है, उमर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि खाना बदोश अरब कबीले का नाम क्या दिया गया, सनम, कबीला, बेडोइंस या फिर उम्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेडोइंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 85 नंबर कि इस्लामी सिक्का किसने जारी किया, अबू बकर, अब्दुल मलिक, उस्मान या फिर जिब्राइल। तो इस्लामी सिक्का जो जारी किया वो अब्दुल मलिक ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास है कि प्रारंभिक मानव जीवाश्मों के वर्गीकरण का आधार क्या है, हड्डी की संरचना, डीएनए या फिर मांसपेशियों की संरचना या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि मांसपेशियों की संरचना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 87 कि पैथोलॉजिकल इडियट शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, ऑस्ट्रोलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस या फिर निएंडरस्थल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि निएंडरस्थल के लिए, निएंडरस्थल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 हमारे पास है कि अंतिम हिमयुग लगभग समाप्त हुआ 15,000 वर्ष पहले, 14,000 वर्ष पहले, 13,000 वर्ष पहले या फिर 16,000 वर्ष पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13,000 वर्ष पहले। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 89 की जीनस शाखा है होमिनिड्स, होमिनोइड्स, निएंडरथैलोसिस या फिर ऑस्ट्रोलोपिथिकस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि होमिनिड्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि होमिनिड्स किस जीव समूह से विकसित हुए हैं, निएंडरस्थल, होमिनोइड्स, ऑस्ट्रोलोपिथिकस या फिर होमो हैबिलस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि होमिनोइड्स है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास है कि रोमन साम्राज्य को सबसे अच्छी शराब किस शहर में मिलती थी, तंजानिया, कैम्पानिया, उरुग्वे, शिकोह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैम्पानिया में, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी रोमन साम्राज्य की सीमा बनाती है, मेकांग, राइन, अमूर या फिर यांगीत्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइन नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93, चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया, अनाज भंडारण के लिए, चीन की सुरक्षा के लिए, सामग्री निर्यात के लिए या फिर इसका डी नंबर जो ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन की सुरक्षा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है कि मेसोपोटामिया का शहर जिसकी 1930 के दशक में व्यवस्थित रूप से खुदाई की गई थी था, क्या था, उरुक, ऊर, मारी या फिर निन्वे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊर है। अगला प्रश्न है 95 नंबर क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न हमारा है कि ब्रिटेन ने अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी, कब दी मान्यता, 1781 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में या फिर 1784 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ब्रिटेन ने अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में 1781 ईस्वी में मान्यता दी। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए एकदम जड़ी बूटी साबित होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजें और इससे जितना हो सके आप प्रश्न को याद कीजिए। 95 क्वेश्चन है, 95 क्वेश्चन याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप फटाफट से याद कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है।